हे गाइस, तो लेके आई हूँ आपके लिए एक और मोटिवेशनल बुक की समरी जिसका नाम है कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी बाय सतगुरु। कर्मा के कंसेप्ट को एक डीपर लेवल पर एक्सप्लोर करती है और हमें अपने जीवन के कर्मा चक्र को समझाने और उसे मुक्ति पाने का रास्ता दिखाती है। कर्मा का बेसिक अर्थ और उसकी समझ। सतगुरु कर्मा को एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म के रूप में समझते हैं जो हर इंसान के जीवन को शेप करते हैं। इसका मूल अर्थ है कर्मा का मतलब कर्मा संस्कृत शब्द कर्या से बना है जिसका मतलब है एक्शन। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक एक्शन तक सीमित नहीं है। आपकी सोच, भावना और एनर्जी भी कर्मा का हिस्सा है। कर्मा के लेयर्स। कर्मा एक लेयर्ड सिस्टम है जो हर व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट को प्रभावित करता है। कर्मा एक प्रभाव है जो आपके एक्शन और रिएक्शन को संकलन करता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो आपके अतीत के कर्मों के अनुसार काम करता है। कर्मा का साइकिल। कर्मा एक साइकिल की तरह काम करता है जो हमें बांध भी सकता है और हमें फ्री भी कर सकता है। इस साइकिल के मुख्य हिस्से से कर्मा की कुछ टाइप्स हैं, जैसे एक्यूमुलेट कर्मा। ये वो कर्मा है जो आपने अपने पुराने जन्मों और इस जन्म के कर्मों के रूप में इकट्ठा किया है। दूसरा है एक्टिव कर्मा। ये वो कर्मा है जो इस समय एक्टिव है और आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। तीसरा कर्मा है फ्यूचर कर्मा। ये वो कर्मा है जो अभी तक आपके करंट एक्शंस के द्वारा बन रहा है और फ्यूचर में प्रभावित करेगा। ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने कर्मिक पैटर्न को समझकर इसे तोड़ते नहीं। कर्मा और जिम्मेदारी। सतगुरु कहते हैं कि इंसान अपनी दिशा और दिशा के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम अपने जीवन को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। चॉइस ऑफ फ्री विल। हर इंसान के पास अपने एक्शंस को चयन करने की शक्ति है। आपका वर्तमान कर्मा आपकी चॉइस को परिणाम देता है। अगर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं तो आप अपनी शक्ति उनके हाथ में दे देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुक्ति की पहली सीढ़ी है। कर्मा से बंधन और मुक्ति। कर्मा एक प्रक्रिया है जो इंसान को ये या तो बांध सकती है या मुक्ति दे सकती है। ये इंसान की अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। कर्मिक बंधन। अगर आप अपने एक्शंस के परिणामों के प्रति अशक्त हैं तो आप कर्मिक बॉन्डेज में बंध जाते हैं। कर्मिक मुक्ति। जब आप अपने एक्शंस को पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं और उनके परिणामों से डिटैच होते हैं तब आप कर्मिक साइकिल से मुक्ति पा सकते हैं। सतगुरु कहते हैं कर्मा का मतलब बंधन नहीं, कर्मा का मतलब एक संभावना है। कर्मा के 4 प्रमुख डायमेंशन हैं। फिजिकल कर्मा, जो आप फिजिकली करते हैं, जैसे काम करना, चलना या किसी चीज़ को बनाना। मेंटल कर्मा, आपके विचार और सोचने का तरीका। इमोशनल कर्मा, आपके इमोशंस और उनका प्रभाव। एनर्जी कर्मा, आपकी एनर्जी लेवल और वाइब्रेशन जो आपके एक्शंस को प्रभावित करते हैं। ये चारों डायमेंशंस मिलकर इंसान के कर्मा का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाते हैं। कर्मा को तोड़ने का तरीका। सतगुरु कुछ टेक्निक्स बताते हैं जो कर्मा के चक्कर को तोड़ने और जीवन में मुक्ति पाने के लिए मददगार हो सकती हैं। अवेयरनेस का विकास। हर एक्शन को अवेयरनेस के साथ करना ज़रूरी है। अगर हम बिना सोचे समझे कर्मों को करते हैं तो हम साइकिल में बंध जाते हैं। मेडिटेशन और योगा। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने कर्मों के इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। डिटैचमेंट, अपने एक्शंस के परिणामों से डिटैच होना और बस एक्शंस पर फोकस करना। कर्मा योग। कर्मा योग का मतलब है अपने कर्मों को एक सेवा के रूप में करना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। कर्मा और इनर इंजीनियरिंग।
सतगुरु इनर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक जीवन को सुधार कर कर्मा के इफ़ेक्ट को ओवरकम कर सकता है। इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें शामिल हैं: अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करना, शरीर और मन को हार्मोनाइज करना, एनर्जी को अपलिफ्ट करना और स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ओर बढ़ना। मिसकंसेप्शन और रियलिटी। सतगुरु कर्मा के आसपास पाए जाने वाले मिसकंसेप्शन को एड्रेस करते हैं। कर्मा पनिशमेंट या रिवॉर्ड नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो एक्शन और रिएक्शन के एक पैटर्न बनाते हैं। कर्मा फिक्स्ड नहीं है, आप हर मोमेंट अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। डेस्टिनी प्रीडिटरमाइंड नहीं है, आप अपने कर्मों के द्वारा अपनी डेस्टिनी को क्राफ्ट कर सकते हैं। कर्मा के बियॉन्ड जाने का रास्ता। कर्मा को समझने के बाद इंसान इसके बियॉन्ड जा सकता है। लिबरेशन। कर्मा से मुक्ति पाने का मतलब है जीवन के साइकिल से फ्री हो जाना और अपने आप को हायर पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन करना। स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब इंसान कर्मा के बंधनों से मुक्ति पाता है, तब वो एक स्पिरिचुअल बीइंग के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। सतगुरु की मुख्य बातें। आपके एक्शंस ही आपके जीवन को डिफाइन करते हैं। कर्मा का मतलब है जिम्मेदारी लेना और अपनी चॉइस को समझना। मुक्ति सिर्फ तब संभव है जब आप अपने एक्शंस के प्रति अवेयर और डिटैच होते हैं। अपने कर्मा सुधार कर आप अपने जीवन को एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग डायरेक्शन दे सकते हैं। आपके शरीर में भी कर्मा मेमोरी होती है, जैसे जेनेटिक के रूप में। आपके विचार और भावनाएं आपके मन में एक मेमोरी क्रिएट करती हैं। हर कर्मा एक छाप छोड़ता है जो आपके हैबिट्स, पर्सनैलिटी और डिसीजंस को शेप करता है। कर्मा और मेमोरी एक साइकिल बनाते हैं जो इंसान को बांध सकती है, लेकिन अगर समझ लिया जाए तो उसे मुक्ति भी मिल सकती है। कुछ कर्मों के असर इनविटेबल होता है, जैसे आपकी जन्म स्थिति या शारीरिक स्वास्थ्य। आपके वर्तमान कर्मों और आपकी अवेयरनेस का लेवल डिसाइड करता है कि आप अपने भविष्य को कैसे शेप करेंगे। ये बैलेंस समझना ज़रूरी है कि इंसान अपनी चॉइस के ज़रिए अपने जीवन का कंट्रोल ले सकता है। जो एक्शंस का रिजल्ट तुरंत दिखाता है, जो कर्मों का परिणाम समय के बाद मिलता है, जो कर्मों को इफ़ेक्ट एक लाइफ टाइम या मल्टीपल लाइफ टाइम्स के बाद प्रभावित करता है। इस कैटेगराइजेशन से समझ आता है कि हर एक्शंस का परिणाम अलग अलग समय पर आता है और इसे समझकर हम अपने डिसीजंस को सुधार सकते हैं। हर रिलेशनशिप, चाहे वो परिवार हो, मित्र हो या शत्रु, एक कर्मिक डेब्ट या बैलेंस का हिस्सा होता है। अगर हम अपने रिलेशनशिप को कर्मा के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व कर सकते हैं और शांति ला सकते हैं। अगर आपके एक्शंस का इंटेंशन प्योर और पॉजिटिव है तो उसका कर्मिक इफ़ेक्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर आप बिना सोच समझ कर्मा करते हैं तो कर्मिक बॉन्डेज बढ़ता है। आपका कर्मा डायरेक्टली आपके स्ट्रेस लेवल और मेंटल पीस को प्रभावित करता है। कर्मा का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस से आप अपने कर्मों का असर कम कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। जब आप कर्मा को समझकर उसके बियॉन्ड जाते हैं, तब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। कर्मा के प्रोसेस को एक्सेप्ट करना और इससे डिटैच होना स्पिरिचुअल लिबरलाइजेशन की ओर ले जाता है। सतगुरु कहते हैं कि भक्ति का रास्ता कर्मा से मुक्ति पाने का एक सरल और इफ़ेक्टिव तरीका है। अपने एक्शंस और थॉट्स को डेली इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने हर एक्शन को अवेयर होके करना, कर्मा को ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना और अपने एक्सपीरियंस के लिए सक्रिय ऐड करना, अपने और दूसरों के प्रति फॉरगिवनेस रखना कर्मिक
बर्डन को कम करता है। कर्मा को समझना अपने आप को बदलने का एक पावरफुल टूल है। जब इंसान अपने एक्शंस को समझकर करता है तब वो प्योर यूनिवर्स को साथ हार्मोनी में जीने लगता है। ये किताब कर्मा के कंसेप्ट को सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करके एक रोड मैप देती है। इसका मेन संदेश ये है कि इंसान अपने एक्शंस और चॉइस के द्वारा अपनी डेस्टिनी को क्राफ्ट कर सकता है और एक फुलफिल्ड और लिबरेटेड जीवन जी सकता है। ये थी हमारी बुक की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।